नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है फिर आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। मैं आपका दोस्त जय जंगड़ा आपका फिर से स्वागत करता हूं तहे दिल की गहराई से। आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं साइंस का केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम। इसकी फर्स्ट क्लास है। मैंने एसिड बेस साल्ट के एक कंप्लीट चैप्टर करा चुका हूँ और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा चुका हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना और उधर से सर्च करके आप एसिड बेस साल्ट के अच्छे से आप नोट्स बना सकते हैं। चलो आज ज़्यादा देरी न करते हुए हम नेक्स्ट क्लास करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि जो एटम होता है, एटम बना क्या होता है, क्या होता है एटम। एटम क्या होता है कि एक ऐसा कण जिसके हम आगे टुकड़े ना कर सकें, यानी ब्रह्मांड में वैसा सबसे छोटा कण जिसके हम आगे टुकड़े ना कर सकें, उसको आगे विभाजित ना कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, यानी परमाणु बोलते हैं भाई। तो परमाणु को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं भाई? स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, यानी जो इसको हम दोबारा आगे विभाजित ना कर सके उसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, यानी परमाणु बोलते हैं बच्चों। तो क्या बोलते हैं? आपने पहले स्क्रीन देखा, हमारा चैप्टर क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? परमाणु, यानी सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बच्चों? परमाणु। दिखाई दे रहा है ये परमाणु? एटम, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? एटम। परमाणु क्या आता है? परमाणु क्या आता है? ब्रह्मांड का वह छोटा से छोटा कण। ब्रह्मांड का वह छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण जिसके हम जिसको और विभाजित न कर सके। न कर सके परमाणु कहलाता है। यह ब्रह्मांड का वह छोटे से छोटा कण जिसको और विभाजित ना कर सके परमाणु कहलाता है। यानी हम ब्रह्मांड का वह छोटा छोटा कण में जिसके हम कोई भी अन्य टुकड़े न कर सके उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं, यानी एटम बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। पार्टिकल which cannot be further divided as known as atom। या स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड एज नोन एज एटम, या जो क्या छोटे से छोटा क्या है? कण है और वो आगे से विभाजित ना हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? परमाणु बोलते हैं। जो परमाणु का होता है उससे क्या होता है बच्चों? स्ट्रक्चर देखो, यदि इसकी परिभाषा डेफिनेशन भाई, इसमें जो स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो स्ट्रक्चर होता है एटम का वो कैसा होता है? ये हमने पता है कि न्यूक्लियस होता है बच्चों। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसके चारों तरफ क्या होता है बच्चों? ये ऑर्बिट होते हैं।
क्या होते हैं बच्चों? ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं। और जो एन होता है, एन से एन को हम क्या दिखाते हैं भाई? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाभिक। नाभिक। और ये क्या होते हैं बच्चों? ऑर्बिट। क्या होते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट। ऑर्बिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्ष। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको क्या बोलते हैं? कक्ष बोलते हैं। यानी ऑर्बिट सेल भी बोल सकते हैं इनको। ऑर्बिट सेल नहीं, कक्षा सेल, ठीक है। नाभिक कक्ष बोल सकते हैं इनको। और जो इसके अंदर होते हैं ये छोटे छोटे गोल गोल, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? जो इसके चारों चक्कर कटते हैं, ये राउंड शेप में जो घूमते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक तो न्यूट्रॉन होता है और एक क्या होता है? प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों? एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। देखो बच्चों, जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें क्या क्या होता है बच्चों? एक तो क्या होता है? प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है इसमें? न्यूट्रॉन। हमने पता है कि जो प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? जो प्रोटॉन है उसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसमें कोई चार्ज नहीं होता। क्या होता है? न्यूट्रल। जो प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। न्यूट्रल के ऊपर क्या होता है? न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है? न्यूट्रल, यानी कोई चार्ज नहीं होता है। जो रहेगा इसका, जो बाहर को राउंड निकाल रहा है, ये जो सर्कल में घूम रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। ये इस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होगा? हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। और न्यूक्लियस के अंदर कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं? ये जो छोटे छोटे कणों के बने होते हैं, जो यानी जो न्यूक्लियस होता है, जो एटम होता है, एटम में जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनके क्या होता है? जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्वार्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? क्वार्क कहलाते हैं। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिन छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वार्क कहते हैं भाई। लिखो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिन छोटे छोटे कणों के बने होते हैं, उन्हें हम क्वार्क कहते हैं। क्या? UARK, क्वार्क। हिंदी में इसको क्वार्क बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? क्वार्क कहते हैं। यानी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिन छोटे छोटे कणों के बने होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो छोटे छोटे कणों के बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्वार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वार्क कहते हैं। जो न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी भाई? जेलमैन आदमी ने। किसने की थी खोज? इसने डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय किसने किया था भाई? जेलमैन। यानी किसने खोज की थी इसकी? जेलमैन व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किसका बना होता है? क्वार्क का बना होता है। किसका बना होता है? क्वार्क का होता है। यानी जो न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो किसके बने होते हैं? छोटे छोटे कणों के बने होते हैं। उन छोटे छोटे कणों से जो चीजें बनती हैं उसको हम क्वार्क कहते हैं। क्वार्क से बनकर क्वार्क से क्या बनता है? न्यूक्लियस बनता है। जो न्यूक्लियस और किससे बनाता है बच्चों? क्वार्क से। क्वार्क से बनता है न्यूक्लियस। किससे बना होता है ये न्यूक्लियस? क्वार्क से बना होता है। अब जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है बच्चों? न्यूट्रॉन होता है। एक क्या होता है? प्रोटॉन होता है। एक क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन किसके द्वारा बनाया गया था? डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? ये खोज किसके द्वारा हुई थी बस की? किसने खोजा था? इधर से क्वेश्चन बनते हैं बच्चों कि प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने भाई। किसने करी थी? ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था भाई? ई गोल्डस्टीन नाम था जिसने प्रोटॉन की खोज की थी। जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की किसने की थी भाई खोज? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक। किसने खोज की थी बच्चों उसकी? जेम्स चैडविक ने। नाम ऐसे कैसे लिखने हैं? ई गोल्डस्टीन हिंदी में लिख देना और जेम्स चैडविक भी हिंदी में लिख देता है, हिंदी वाले। इसके बाद जो हमारा मैंने बताया था कि पिछली इसमें जो ये हमारे पास ऑर्बिट है, ऑर्बिट में जो चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था? इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा खोजा था? जे जे थॉमस के द्वारा। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? वो कौन था भाई? जे जे थॉमस। तो हमारे इधर से क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों कि एटम क्या होता है? एटम क्या होता है? ब्रह्मांड का वह छोटे से छोटा कण जिसको हम आगे तोड़ न सके उसको क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या बताया मैं? जो न्यूक्लियस है यानी एटम के सेंटर में क्या होता है, यानी नाभ केंद्र में क्या होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस यानी नाभिक बोलते हैं। यानी आपसे पूछ सकता है कि एटम के केंद्र में क्या स्थापित है, तो आप क्या बताओगे? नाभिक। अब ये बताए नाभिक है ना, और नाभिक के अंदर क्या क्या होते हैं? नाभिक के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक न्यूट्रॉन पाया जाता है, एक प्रोटॉन पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? कोई भी चार्ज नहीं होता। अब जो आपसे एक क्वेश्चन और नाभिक के जो बाहर को जो चक्कर काट रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं भाई? कक्ष बोलते हैं। यानी जो ये राउंड है या जो सर्कल टाइप के हैं इनको हम क्या बोलते हैं? कक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जो कक्ष बोलते हैं। इसको आपसे पूछ सकते हैं कि जो वर्ताकार है उनको क्या बोलते हैं? इनको हम कक्ष बोलते हैं यानी ऑर्बिट सेल बोलते हैं। तो इसके बाद क्या होता है बच्चों? जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन जो छोटे छोटे कणों से बने हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्वार्क बोलते हैं।
और आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि न्यूक्लियस किसका बना होता है, न्यूक्लियस किसका बना होता है, क्वार्क का बना होता है। और न्यूक्लियस किसके द्वारा खोजा गया, जेलमैन व्यक्ति ने इसकी क्या है खोज की गई थी बच्चों। इसके बाद जब बताया कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीज पाई जाती है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन किसके द्वारा खोजा गया था, ई गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन किसका बनाया था भाई, जेम्स चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था, जे जे थॉमस के द्वारा। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस की एक खोज और की थी किसने, यानी इसमें जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, या जो प्रोटॉन होता है, जो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल होता है, उसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। इसको रदरफोर्ड को भी सराहा जाता है किसके बारे में भाई, प्रोटॉन की खोज में। तो जो आपसे पूछ सकते हैं कि रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, आपने क्या करना है, अल्फा पार्टिकल की, यानी अल्फा कणों की क्या है आपने उसने खोज की थी। अल्फा पार्टिकल क्या अभिकरण होता था, यानी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, एक पैटर्न दिया था, उसमें से जितने भी जो कण थे, जो इलेक्ट्रॉन थे, वो वापस पास कर रहे थे, जिसमें पॉजिटिव चार्ज था वापस आ जाता था वो। तो उसको क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। यानी आपसे पूछ सकता है रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल विकिरण का प्रयोग किया था भाई। किसका प्रयोग किया था, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड फोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का प्रयोग किया था। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं इसको अल्फा कण प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। ठीक है बच्चों, रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग किया था भाई। और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। या न्यूक्लियस की खोज किसने की थी भाई, न्यूक्लियस खोज रदरफोर्ड ने भी की थी, और प्लस न्यूक्लियस खोज जेलमैन व्यक्ति ने भी की थी। लेकिन आपको क्या आ जाएगा, अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि आपसे न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो आपने क्या बताना है, जेलमैन व्यक्ति ने। अगर अल्फा पार्टिकल द्वारा पूछा जाए तो आपने किसको बोलना, रदरफोर्ड ने। ये मैंने बताया था कि जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है बच्चों, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, वो आपस में जुड़े होते हैं। और वो जुड़े होते हैं, कौन सा फोर्स से जुड़े होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस बल से जुड़े होते हैं, या किस बल से जुड़े होते हैं, वो किस बल से जुड़े होते हैं बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो जुड़े होते हैं अपने नाभिकीय बल से। क्या बोलते हैं उसको, नाभिकीय बल। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाभिकीय बल। इसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल, यानी न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच कनेक्टेड विद न्यूक्लियर फोर्सेज। किसके साथ जुड़े होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स के साथ जुड़े होते हैं। इनके ऊपर कौन सी बल काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद जो नाभिक की त्रिज्या क्या होती है बच्चों, ये जो अंदर नाभिक होता है, क्या होता है बच्चों, नाभिक या न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस की त्रिज्या क्या होती है वो बताता हूं आपको। यह क्या होता है, जो नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या बोलते हैं बच्चों इसको, क्या बोलते हैं, नाभिक की त्रिज्या, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसको,
ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, या साइज ऑफ रेडियस बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है, न्यूक्लियस रेडियस। तो क्या होता है बच्चों, नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, 10 की पावर -15 m, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 फर्मी बोल सकते हैं बच्चों। यानी 10 की पावर -15 m, यानी 10 की पावर -15 मीटर किसके बराबर होता है, 1 फर्मी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों, 1 फर्मी के बराबर होता है। जो नाभिक की त्रिज्या किसके बराबर होती है बच्चों, 1 फर्मी के इक्वल होती है। अगर इसके आपसे पूछ ले ऐसा यूनिट ऑफ न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस के अंदर जो रेडियस होती है, जो न्यूक्लियस की जो रेडियस है, उसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट ऑफ न्यूक्लियस। इसको भी क्या बोलते हैं बच्चों, फर्मी। आपसे प्रश्न पूछ सकता है बच्चों इधर, न्यूक्लियस की ऐसा यूनिट क्या होती है, फर्मी होती है। यानी ऐसा यूनिट साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी जो साइज है जो न्यूक्लियस का, उसकी जो त्रिज्या है उसकी यूनिट क्या होती है, सही, उसको क्या बोलते हैं, हम फर्मी बोलते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, जो हमारे पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है बच्चों एटम में, इसके बाहर ये क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। और जो पहली कक्षा को हम क्या नाम देते हैं, के देते हैं, दूसरी को एल देते हैं, तीसरी को एम देते हैं, फिर एन देते हैं, फिर इसको ओ दे देते हैं। यानी ऐसे चलता क्रम वाइज चलता है, के एल एम एन ओ पी ऐसे चलता रहता है बच्चों। क्या चलता है, के एल एम एन ओ पी ऐसे चलता रहता है बच्चों। और आपने पता है कि जितने भी ऑर्बिट हैं, इसमें क्या जाता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्या भरे जाते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन को भरने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, उसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल या ऑर्बिट। यानी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, होता 2n स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चों, 2n स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चों, 2n स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। इसमें जो n होता है, n क्या दर्शाता है भाई, ऑर्बिट नंबर। क्या दिखाता है ये, ऑर्बिट नंबर। क्या दिखाता है बच्चों ये, ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर। यहाँ जो क्या है, कक्ष की संख्या दिखाता है। क्या दिखाता है बच्चों, कक्ष की संख्या दिखाता है। और जो अगर n स्क्वायर आ रहा है तो क्या है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। यानी जो n है, n किसको दिखाएगा, ऑर्बिट नंबर को। और जो n स्क्वायर है, n स्क्वायर पूरा, या पूरा n स्क्वायर क्या दिखाएगा बच्चों, ये दिखाएगा ऑर्बिटल नंबर। क्या दिखाएगा ये, ऑर्बिटल नंबर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल यानी कक्षों की, एक तो कक्ष हो गया, एक कक्षों को, यानी ज्यादा कक्ष, यानी अंश के मतलब क्या है, इसमें ज्यादा कक्ष दिखाएगा। ठीक है, ये था। और पहले वाली कक्ष को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, फिर एल बोलते हैं, एम बोलते हैं, एन बोलते हैं, और ओ ऐसे चलते रहते सीरीज में बच्चों। ठीक है, इसके द्वारा हम फार्म भर सकते हैं फॉर्मूले में।
जैसे पहले नंबर पे क्या है बच्चों, एक आता है, तो हम जैसे एग्जाम्पल के थ्रू क्या देते हैं, 2 × 1, 1 का स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एन आ गया, एन की वैल्यू हमने फर्स्ट पे एक रखी है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाए, 1 हो जाए, इक्वल टू 2। या जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बच्चों, 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2। तो ये था बच्चों। इसके बाद एन की जगह 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 4 रख देंगे, ऐसे क्या ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो नेक्स्ट, इसके बाद क्या बच्चा, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम भाई, या परमाणु की त्रिज्या का क्रम। इसके बाद क्या है, परमाणु की त्रिज्या का क्रम। क्या है, परमाणु की त्रिज्या का क्रम। नोट डाल लेना बच्चों, इसको नोट डाल के, परमाणु त्रिज्या क्रम क्या होता है, यानी ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम। तो क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम। परमाणु त्रिज्या क्रम क्या होता है बच्चों, इसमें बोल देते हैं 10⁻⁻10m, यानी 10⁻⁻10m क्या होता है बच्चों, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है भाई, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी जो 10 की पावर -10m किसकी इक्वल होता है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे किसने बच्चों, इसके बाद बच्चों नोट डालना, एक नोट और डालना, नोट डालना। नोट डाल के हमने क्या है, नोट्स बनाने हैं। एक जो एटॉमिक थ्योरी होती है वो किस वैज्ञानिक ने दी थी भाई, जो एटॉमिक थ्योरी है वो किस वैज्ञानिक ने बताई थी, उस वैज्ञानिक का नाम बताता हूं आपको। एटॉमिक थ्योरी किसने बताई थी भाई, एटॉमिक थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी, जॉन डाल्टन ने। क्या बताया था भाई ये, जॉन डाल्टन ने बताया था। जॉन डाल्टन ने क्या है, एटॉमिक थ्योरी बताई थी बच्चों। ये मैं एक बात और पूछता हूँ कि जो इस ब्रह्मांड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा लगता है, अगर दो चीजों के बीच में अगर जुड़ा है तो क्या है, इसके अंदर कितनी फोर्स जुड़ी होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी होती है बच्चों, न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी होती है, न्यूक्लियर फोर्स होती है। और वीकेस्ट फोर्स कौन सी होती है बच्चों, वीकेस्ट फोर्स कौन सी होती है, ग्रेविटेशन फोर्स। कौन सी होती है, ग्रेविटेशन फोर्स होती है। कमजोर और मजबूत कौन सी होती है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल बोलते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नाभिकीय बल। और इसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं भाई, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो ये था भाई नोट डाल के। नेक्स्ट क्या है बच्चों, जो हमारी पीटी होती है, पीटी यानी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर पढ़ रहे हैं, हमने थोड़ा बहुत पीटी की तरफ जाना पड़ेगा। पीटी की तरफ हम क्या, पीरियोडिक टेबल है। जो पीरियोडिक टेबल है, जो एटम होते हैं हमारे पास, जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट किसके बने होते हैं, एटमों के बने होते हैं। तो जो हमारे पास पीटी है, पीटी मतलब क्या होता है, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने हमारे पास, टोटल एलिमेंट कितने बच्चों,
टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 118। टोटल हमारे पास कितने हैं 118 एलिमेंट है अभी पीरियोडिक टेबल में। जो हमारे पास एक क्या होता है, ये मान लो कोई एलिमेंट है, इसके ऊपर तो क्या होता है बच्चों n होता है और नीचे क्या होता है m होता है। यानी ऊपर तो क्या होता है n होता है, नीचे क्या होता है, सॉरी नीचे क्या होता है n होता है, ऊपर m होता है। n ये क्या नंबर होता है और ये क्या होता है मास होता है, यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। यानी कोई भी एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, नीचे को क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या होता है एटॉमिक मास। जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर तो क्या होता है कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट को किस नंबर पर रखा गया है उसको तो हम क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास बोलते हैं उस एलिमेंट का द्रव्यमान यानी भार, यानी इसको वजन यानी द्रव्यमान बोलते हैं इसको बच्चों, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक तो एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का और एक क्या होता है एटॉमिक मास बच्चों, ठीक है। और जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट एलिमेंट को किससे दर्शाया जाता है बच्चों, दर्शाया जाता है किससे, सिंबल होता है इसका, सिंबल से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है बच्चों, सिंबल से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, सिंबल से दर्शाया। सिंबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतीक से दर्शाया जाता है बच्चों, प्रतीक। जैसे प्रतीक का मतलब क्या है, हाइड्रोजन किससे दर्शाते हैं, एच से दर्शाते हैं, कार्बन को सी से दर्शाते हैं, नाइट्रोजन को एन से दर्शाते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, सिंबल होते हैं, क्या होते हैं सिंबल होते हैं। और ये सिंबल है, जो सिंबल लिए गए हैं तो किस भाषा से लिया गया, जो सिंबल लिया गया है वो लैटिन भाषा से दर्शाया गया है। यानी जो जितने भी एलिमेंट हैं ये पीरियोडिक टेबल में वो किस भाषा से दर्शाए गए हैं, वो किस भाषा से लिए गए हैं, लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा से लिए गए ये जितने भी सिंबल हैं, लैटिन भाषा से। किसे दर्शाए गए बच्चों, लैटिन भाषा से दर्शाए गए हैं। ये मान लो पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट के एटॉमिक नंबर तो याद रख सकते हैं लेकिन एटॉमिक मास हमारे को याद नहीं रहेगा। मोस्टली बच्चों के लगभग 10, पहले 20 के याद कर लेंगे, पहले 25 के याद कर लेंगे, लेकिन हर विद्यार्थी को इतने याद नहीं रहते। कोई दिमाग से तेज है, कोई दिमाग से पैदल भी है, यानी कमजोर है। तो हम यही बताते हैं कि जो हमारे टीचरों ने सिखाया गया हमारे को वही मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे टीचर ने क्या सिखाया था, हमारे टीचर ने बताया था कि जो एटॉमिक नंबर है, क्या होता है बच्चों, जो एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट में, मान लो जो जो पीटी है, जो पीटी है पीरियोडिक टेबल में जो नंबर अगर इवन नंबर पे आ रहा है और ओड नंबर पे आ रहा है, जैसे 1 3 5 7 9, ये तो हो गया ओड नंबर। इवन नंबर क्या हो गया 2 4 6 8 10, यानी सम संख्या और विषम संख्या। अगर सम संख्या पे जो एलिमेंट आ रहा है और जो विषम संख्या पे जो तत्व आ रहा है उसके बारे में बताता हूँ, यानी उसका एटॉमिक मास है क्या होगा। यानी जो एलिमेंट है, एलिमेंट अगर इवन नंबर पे और ओड नंबर में बताता हूँ क्या होता है, पहले करता है इवन नंबर पे। अगर इवन नंबर पे आता है तो इसको हम क्या कर देंगे बच्चों, इसके एटॉमिक नंबर को हम 2 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे बच्चों। अगर ओड नंबर है, क्या बच्चों ओड नंबर है, तो इसके एटॉमिक नंबर को हम क्या कर देंगे बच्चों, 2 से गुणा करने के बाद प्लस में 1 कर देंगे। यानी मान लो 9 आ रहा है, 9 को 9 दूनी 18 प्लस 1 19, ठीक है बच्चों। ऐसा क्या भाई इसको गुणा कर देंगे। और ये क्या है भाई, ये जो फॉर्मूला है आपने पता है कि जो केमिस्ट्री होती है एक अपवादों की फाइल भरी होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारे अपवाद है केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री के अंदर ये जो रासायनिक विज्ञान के अंदर बहुत सारे अपवाद है, इसमें क्या ये फॉर्मूला क्या भाई 4-5 तत्वों पर नहीं लागू होता। वो कौन से है मैं बताता हूँ। ये 5 तत्वों पर लागू नहीं हो रहा भाई, ठीक है, 5 तत्वों पर लागू नहीं होता है।
कौन से अपने लागू होता है बच्चों? ये होता है एक तो एच का मतलब हाइड्रोजन, एक बी बेरिलियम, इसके बाद नाइट्रोजन पाई, इसके बाद क्या आता है सी एल क्लोरीन, इसके बाद ए आर का मतलब क्या आर्गन। ये 5 तत्व ऐसे हैं इनके ऊपर ये फॉर्मूला नहीं लगता जो हमारे टीचरों ने हमारे को सिखाया है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी भाई? ठीक है, अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और साथ साथ में आप अपने नोट्स बनाते रहना दोस्तों, क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर वही क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, उन्हीं के बारे में ज़्यादा मैं पढ़ाता हूँ। आप देख सकते हो पीछे जो मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने, मैंने शुरू में बताया 118 होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, प्रोटॉन के बारे में बताया, न्यूक्लियस के बारे में बताया मैंने, ठीक है, अल्फा पार्टिकल के बारे में बताया मैंने, यानी इनकी खोज किसने की, क्या क्या काम आ रहे हैं, ठीक है, इतने सारे मैंने बताया था जो वनडे एग्जाम के बारे में बताए। पूरी गहराई से मैंने बताया नहीं है, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया जो आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे एसएससी जीडी में, आर्मी में, रेलवे में, जो इनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं वैसे मैंने आपको बताया है एक एक बातें। तो ये 1-2 वाली केमिस्ट्री है नहीं कि हम पूरी भाई लैब में करेंगे, ठीक है, जो आपके वनडे एग्जाम में यानी जो एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, वही प्रश्न मैंने आपको कराया दोस्तों। साथ साथ में अपना नोट्स बनाते रहना, और लगभग मैं यही एक चैप्टर हो रहा होगा मेरे से, उसके बाद मेरी छुट्टियां नज़दीक लग रही है, तो छुट्टियां भी अपनी ज्वाइन करनी है अपन भाई। तो मेरी जगह कोई और टीचर आपको मिलेगा, मैम मिलेगी, या दूसरे सर आपको कराएंगे क्लास, तो ये मैं आपका चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो के कमेंट में जरूर लिखना कुछ ना कुछ अच्छा लगा बुरा लगा, ताकि मेरे को आपका रिस्पॉन्स मिल सके। और अगर कोई बच्चा ना जुड़ रहा है हमारे चैनल से तो कमेंट में अपना गांव कहाँ से जुड़ रहा है वो जरूर लिखना। तो कल फिर नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा, कल तक जय हिंद जय भारत।